नमस्कार दोस्तों, जब यूरोफाइटर टाइफून ज्यादा तेज उड़ सकता है, इसमें ज्यादा पावरफुल इंजन लगे हैं, ज्यादा ऊंचाई तक भी जा सकता है, तो क्यों भारत ने इसे रिजेक्ट करके राफेल को खरीदा? अब जब हम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को भी बनाने लग गए हैं, तो क्यों कम परफॉर्मेंस वाली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को अभी भी बना रहे हैं? इन्हीं सवालों की डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द्वारका चौबे जी का सवाल है कि हम टाइफून को क्यों नहीं परचेज कर रहे हैं। यह सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग है। टाइफून क्लास की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी होती हैं जो रशिया ऑपरेट करता है, तो वहीं यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट भी हैं जिसे राफेल के साथ ही शॉर्टलिस्ट किया गया था। हालांकि बाद में कीमत और कुछ दूसरे रीजंस की वजह से टाइफून को सेलेक्ट ना करके राफेल को सेलेक्ट किया गया था। तो मैं ये मान के चलता हूं कि द्वारका जी का सवाल इसी यूरोफाइटर टाइफून को लेकर है। सबसे पहले राफेल और यूरोफाइटर टाइफून के स्पेसिफिकेशंस को देख लेते हैं। जहां राफेल का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है, तो वहीं यूरोफाइटर टाइफून का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इससे थोड़ा सा कम यानी 23,500 किलोग्राम है। इंजन्स की बात करें तो राफेल में स्निग्मा M88 इंजन्स लगे हैं और दो इंजन्स की टोटल थ्रस्ट 150 किलो न्यूटन है। वहीं टाइफून में यूरोजेट EJ200 इंजन्स लगे हैं जिसमें दो इंजन्स की टोटल थ्रस्ट 180 किलो न्यूटन है। यानी थ्रस्ट के मामले में यूरोफाइटर टाइफून आगे है, इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो ज्यादा है और इसी वजह से इसकी मैक्सिमम स्पीड भी राफेल से ज्यादा है। यह 2125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को हासिल कर सकता है, जबकि राफेल 1900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही उड़ सकता है। दोनों की फेरी रेंज लगभग बराबर है। यूरोफाइटर टाइफून में ज्यादा पावरफुल इंजन होने के कारण इसका रेट ऑफ क्लाइंब और सर्विस सीलिंग राफेल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। यूरोफाइटर टाइफून में टोटल 13 हार्ड पॉइंट्स हैं जिसपे यह 9000 किलोग्राम की मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, तो वहीं राफेल 14 हार्ड पॉइंट्स पर 9500 किलोग्राम की मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। देखिए, यूरोफाइटर टाइफून और राफेल दोनों ही बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी के हिसाब से बनाए गए थे। यूरोफाइटर टाइफून को ज्यादा तेज उड़ने वाला एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट बनाया गया जो रशियन Su-27 और MiG-29 को हरा सके। इसी कारण इसमें कनार्ड विंग्स थोड़े छोटे आकार की और आगे की तरफ लगाई गई हैं। इसकी एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि एयर टू ग्राउंड मिशंस के लिए यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और इटली के पास पहले से ही इसी काम के लिए डिजाइंड टोर्नेडो जेट भी था। वहीं फ्रांस ने राफेल के रूप में शुरू से ही ऐसा फाइटर जेट बनाने की कोशिश की जो एयर सुपीरियरिटी, एयर टू ग्राउंड मिशंस, निगरानी और जासूसी जैसे मिशंस के साथ साथ न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी कैरी कर सके। यानी राफेल को सही मायने में एक मल्टी रोल फाइटर जेट बनाया गया। अगर भारत की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हमें इसी तरह का मल्टी रोल फाइटर जेट चाहिए था। एयर सुपीरियरिटी रोल के लिए हमारे पास पहले से ही सुखोई 30 MKI जैसा हैवीवेट कैटेगरी का फाइटर जेट मौजूद है जो 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकते हैं और जो बिना ड्रॉप टैंक की सहायता के ही लगभग 3000 किलोमीटर तक की रेंज रखते हैं। राफेल में स्टेल्थ को ध्यान में रखते हुए इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम रहे। एस शेप्ड एयर इनलेट्स दिए गए ताकि इंजन के ब्लेड्स इसका रडार क्रॉस सेक्शन ना बढ़ा सकें। यूरोफाइटर टाइफून में स्टेल्थ को लेकर कुछ खास काम नहीं किया गया। जिस समय राफेल को सेलेक्ट किया गया था उस समय राफेल का ASA रडार यानी थेल्स RBE-2AA रडार काफी एडवांस था और यह यूरोफाइटर टाइफून के रडार से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। हालांकि अब टाइफून में भी कैप्टर E ASA रडार लगाया जा रहा है। यह राफेल के रडार से भी ज्यादा परफॉर्मेंस वाला रडार है। राफेल का सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम स्पेक्ट्रा और लॉन्ग रेंज का इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी टाइफून से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और प्रूवन है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फैक्टर या कहें डिसाइसिव फैक्टर यह था कि राफेल के सभी सिस्टम्स फ्रांस में ही बनते हैं, जबकि यूरोफाइटर टाइफून के पार्ट्स यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली और स्पेन में अलग अलग जगहों पर बनते हैं और फिर इनको एक साथ असेंबल किया जाता है। ऐसे में अगर इनमें से किसी एक देश के साथ भारत के रिलेशंस खराब होते हैं तो हमें स्पेयर पार्ट्स और मिसाइल्स मिलने में काफी समस्या आ सकती है और यह समस्या लड़ाई के समय में हार या जीत को भी डिसाइड कर सकती है।
इसीलिए भारत ने फ्रांस के राफेल के साथ ही डील करना सही समझा। दोस्तों, मजबूत, घने और थिक बालों का स्टाइल मर्दों को एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस, एक बेहतरीन पर्सनैलिटी और साथ ही साथ अट्रैक्शन भी प्रदान करता है। लेकिन न्यूट्रिशंस की कमी से हमें हेयर रिलेटेड कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इन सभी समस्याओं का सलूशन आ गया है मैन मैटर्स के हेयर गमीज के रूप में। टेस्ट में यमी, ये च्यूएबल गमीज हमारे बालों को स्वस्थ रखने वाले खास एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को सही क्वांटिटी में हमारे शरीर में पहुंचाती है। मैन मैटर्स हेयर गमीज के ढेरों फायदे आपको मिलते हैं। इट प्रमोट्स हेयर एंड बियर्ड ग्रोथ, आपके बालों को थिकर और स्ट्रॉन्गर बनाती है, बालों का पतला होना भी रोकती है, बालों का टूटना भी बेहद कम हो जाता है। साथ ही इससे कोलेजन प्रोडक्शन भी स्टिमुलेट होता है और आपके बालों की एजिंग प्रॉब्लम भी रुकती है। बायोटिन, जिंक और मल्टीविटामिन, जिनमें विटामिन ए, सी और ई शामिल हैं, इनसे भरपूर हर एक मैन मैटर्स हेयर गमीज में 20 अंडों जितना बायोटिन, 20 कैशूज जितना जिंक, हाफ कप कैरेट जितनी विटामिन ए, आधे ऑरेंज जितनी विटामिन सी और 20 एलमंड जितनी विटामिन ई मौजूद होती है। बेहद आसानी से कंज्यूम हो जाने वाली और आपकी डेली डाइट के न्यूट्रिशनल गैप को कवर करने वाली ये गमीज 100% वीगन हैं और शुगर व जिलेटिन से फ्री हैं। इन्हें कंज्यूम करना पूरी तरह से सेफ है, यानी जीरो साइड इफेक्ट्स। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आपको इसे हर रोज 2 से 3 महीने तक कंज्यूम करना है। दोस्तों, कमाल की इस मैन मैटर्स हेयर गमीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी मौजूद है। दोस्तों, मैन मैटर्स इंडिया का अकेला होलिस्टिक मेंस वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जहां आपको हेयर, स्किन, वेट, सेक्सुअल वेलबींग, हाइजीन और स्लीप कैटेगरीज के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। मैन मैटर्स के माध्यम से मेंस हेल्थ और वेलनेस इश्यूज के लिए सर्टिफाइड डॉक्टर्स के साथ फ्री और कॉन्फिडेंशियल ऑनलाइन कंसल्टिंग की सुविधा भी मिलती है। तो अभी ऑर्डर करें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से मैन मैटर्स के हेयर गमीज को। वापिस आते हैं वीडियो पर। मिसाइल्स के पैकेज की बात करें तो हमें राफेल के साथ हर तरह की मिसाइल्स मिल रही हैं, फिर चाहे वेरी लॉन्ग रेंज की मीटियोर मिसाइल हो या आईआर हीट सीकिंग माइका मिसाइल। स्टेल्थी क्रूज मिसाइल स्कैल्प भी इस पैकेज में शामिल है। दुश्मन के एयरफील्ड्स और बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने लायक हैमर मिसाइल भी हम फ्रांस से खरीद रहे हैं। टाइफून जेट के मिसाइल्स पैकेज के लिए हमें अलग अलग देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता, जिससे सही समय पर मिसाइल्स की सप्लाई एक बड़ा सिरदर्द बना रहता। राफेल की फ्लाइंग कॉस्ट पर आर भी टाइफून से कम है। इसकी स्पेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी टाइफून से कम है। साथ ही लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहने का इसका रेट, यानी इसका अवेलेबिलिटी रेट 80% से ज्यादा है, जो काफी इंप्रेसिव है। टाइफून का अवेलेबिलिटी रेट 60 से 65% तक ही रहता है। राफेल $100 मिलियन के यूनिट प्राइस के साथ टाइफून से सस्ता भी है। टाइफून की कीमत $120 मिलियन पर एयरक्राफ्ट थी। साथ ही भारत फ्रांस के साथ काफी लंबे समय से डिफेंस संबंधी कॉन्ट्रैक्ट करता आया है। हमने इससे पहले फ्रांस से मिराज 2000 जेट भी लिए थे, जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और काफी रिलायबल भी हैं। फ्रांस के साथ स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन डील भी की गई है। फ्रांस भारत के लिए एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर रहा है और यूनाइटेड नेशंस में वीटो राइट होने के कारण काफी सारे मामलों में फ्रांस भारत की सहायता करता रहता है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो राफेल और यूरोफाइटर टाइफून दोनों ही 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। दोनों ही हर पैरामीटर पर लगभग बराबर ही हैं, लेकिन राफेल का सही मायनों में मल्टी रोल फाइटर जेट होना, एक ही देश में बना होना और कीमत में थोड़ा कम होना, ये ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने टाइफून की जगह राफेल को चुनने में अहम भूमिका निभाई। रवि जी का सवाल है कि जब इंडिया न्यूक्लियर सबमरीन बना सकता है तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाली सबमरीन क्यों बना रहे हैं? देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन काफी बड़े आकार की होती है। ये स्पीड, रेंज, मिसाइल्स को कैरी करने जैसे सभी पैरामीटर्स पर ट्रेडिशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से काफी आगे होती हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स 50 से 60 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर भी काफी लंबे समय तक अंडर वाटर रहते हुए ट्रेवल कर सकती हैं, जबकि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को उसकी टॉप स्पीड पर चलाया जाए, जो लगभग 35 किलोमीटर पर आवर तक ही है, तो इस स्पीड पर इसकी बैटरीज का चार्ज काफी जल्दी समाप्त हो जाएगा और फिर इसे सरफेस पर आना ही पड़ेगा। यानी टॉप स्पीड पर यह सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही पानी के नीचे रह सकती है।
हालांकि अपने छोटे साइज और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के कारण ये काफी क्वाइट रहती है, इनमें बेहद कम साउंड प्रोड्यूस होती है और इन्हें ट्रैक करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाकर इनकी पानी के नीचे बने रहने की कैपेबिलिटी को 20 डेज तक भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, बात कीमत की जाए तो जहां एक न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने और ऑपरेट करने का खर्चा $3 बिलियन तक भी हो सकता है, तो वहीं इसकी बजाय हम 5 या 6 ट्रेडिशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को बना सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों तरह की सबमरीन्स के रोल भी काफी अलग अलग हैं। अगर दुश्मन के नेवल शिप्स, सबमरीन्स आदि को अपने कंट्रोल वाले वाटर्स में आने से रोकना है, यानी सी डिनाइल स्ट्रेटेजी है, तो सस्ती, छोटी और ज्यादा संख्या में मौजूद कम आवाज जनरेट करने वाली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ज्यादा कारगर है। ये अपने हैवीवेट टॉर्पीडो से दुश्मन के नेवल एसेट्स को आगे बढ़ने से रोक सकती है। इनसे कुछ एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स भी लॉन्च की जा सकती हैं। लेकिन अगर हमारी स्ट्रेटेजी अपनी ताकत का एहसास कराने वाली है, यानी हमें पावर प्रोजेक्शन करना है, तो हमें ज्यादा बड़ी, ताकतवर, बेहद महंगी, अनलिमिटेड रेंज वाली न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए जो खुले समुद्र में हजारों किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन को ताकतवर न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल्स और 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल से डरा सके। इनसे हमें गारंटीड न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी भी मिलती है, यानी दुश्मन को पता है कि अगर हमने भारत जैसे देश पर पहले अटैक करने की गलती कर दी तो इन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स का इतना जबरदस्त जवाबी अटैक होगा जिसे दुश्मन संभाल भी नहीं पाएगा। दुश्मन के नेवल एसेट्स को दूर ही रखना या अपने देश के कमर्शियल शिप्स की रक्षा करना, यह काम सस्ती, छोटी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से काफी अच्छे से किया जा सकता है। यानी कुल मिला के 80% से ज्यादा मिशंस को हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के साथ ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए सामान्य तौर पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के मुकाबले डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को कहीं ज्यादा संख्या में नेवी में रखा जाता है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।